Hello students, now we are continuing from the book Vistas. Wait, I'm showing you ताकि आपको वीडियो देखने में कन्फ्यूजन्स ना हो. बुक विस्टास चैप्टर 4 द एनिमी. ठीक है, हमने इसमें पढ़ लिया था कि डॉक्टर सदाव जो है उनको एक वहाँ पर एक बंदा मिला है जो कि बहुत ज़्यादा हर्ट है, उसको चोट लगी हुई है और वो वाइट मैन है और उन्होंने थोड़ा सा उसका फर्स्ट एड जैसे कुछ कर दिया है और अब इसके आगे वो क्या करेंगे हमें ये देखना है. ठीक है, ओके, सो लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी. The best thing that we could do would be to put him back in the sea, सदाव said answering himself. सदाव खुद से ही जवाब मांगते हुए क्वेश्चन करते हैं कि सबसे बढ़िया तो ये रहेगा कि हम इसको समुद्र में वापस छोड़ दें, रख दें मतलब. Now that the bleeding was stopped for the moment, he stood up and dusted the sand from his hands. अब जो ब्लीडिंग है वो कुछ समय के लिए तो रुक गई है और वो खड़े हो गए, रेत अपने हाथ से सैंड चढ़ाने लगे. यस, अनडाउटेबली दैट वुड बी बेस्ट. तो कोई मतलब शक की बात नहीं है, इससे ये तो बेस्ट है, होगा, है ना. हना सेड स्टीली, सॉरी हाँ थोड़ा ऑड है ना स्टीली, क्योंकि डी के साथ यहाँ आई लगा दिया तो मुझे बोलने में ज़रा प्रॉब्लम हो रही है. स्टीडली, ठीक है, steadily, but she continued to stare down at the motionless man. ओके, देख वर्ड होता है स्टडी मतलब सीधा, तो वो वैसे ही खड़े होके वो बोले कि इससे अच्छा और क्या होगा, पर वो अभी भी वो जो आदमी पड़ा हुआ था बेहोश टाइप का उसको देख रही थी. इफ़ वी शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन अवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड एंड इफ़ वी टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर ही वुड सर्टेनली डाई, सदाव सेड. तो सदाव कहते हैं कि अगर हम एक वाइट मैन को अपने घर में जगह देंगे तो हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा और अगर हम इसको कैदी की तरह छोड़ देंगे तो पक्का है कि ये मर जाएगा, है ना. तो द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी. तो सबसे अच्छी और दयालु वाली चीज़ होगी उसको सी में रख दें, हना सेड. हना बोली बट नीदर ऑफ देम मूव्ड, पर दोनों के दोनों वहीं पे खड़े रहे, हिले नहीं. They were staring with a curious repulsion upon the inert figure. तो वो उसमें जो इनर्ट फिगर जो पड़ा हुआ था, शरीर पड़ा हुआ था, उसको देख रहे थे, उसके रिपल्शंस को. व्हाट इज़ ही, हना विस्पर्ड. हना ने धीरे से विस्पर करके कहा कि क्या है ये, कौन है ये, मतलब सॉरी व्हाट इज़ ही. तो देयर इज़ समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन. तो सदाव कहते हैं कि कुछ तो ये इसमें है जो कि अमेरिकन दिख रहा है. ही टुक अप द बेटर्ड कैप उसने ले रखी थी. येस देयर इज़ ऑलमोस्ट गॉन वॉज द फेंट लेटर्स. तो ये लगभग ख़राब हो गई थी, वो लेटर्स जो थे वो फेंट हो गए थे. फेंट लेटरिंग अ सेलर उस पर लिखा था. ही सैड, उसने कहा फ्रॉम एन अमेरिकन वारशिप, अमेरिका के युद्ध का समझ में आ रहा. ही स्पेल्ड इट आउट, उन्होंने स्पेलिंग की उसकी, US नेवी. द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, मैन जो है वो वॉर का कैदी है. ही हैज़ एस्केप्ड, ये भागा है. हना क्राइड सॉफ्टली, हना मतलब एकदम से रो पड़ी. एंड दैट्स वाई ही इज़ वाउंडेड, और इसीलिए घायल है क्योंकि उन लोग ने वहाँ मारा वारा होगा इसको. इन द बैक, पीछे. सदाव एग्रीड, सदाव ने मतलब एग्री किया. दे हेजिटेड, तो वो ज़रा थोड़े से घबराए हुए से थे. लुकड एट ईच अदर, एक दूसरे को देख रहे थे. देन हाना सेड विथ रेजोल्यूशन, हाना ने एक रेजोल्यूशन दिया, एक सोल्यूशन दिया. कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इन द सी. तो आओ, क्या हम लोग इसको सी में कर पाएंगे, एबल हैं इतना करने के. इफ़ आई एम एबल आई यू, सदाव आस्ट. तो अगर मैं ये करने के काबिल हूँ उसको सी तक ले जाने के, तो तुम हो. नो, हना सेड, हना ने कहा नहीं. बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, पर अगर तुम इसे अलोन कर लोगे तो सदाव हेजिटेट, फिर वो थोड़ा सा हेजिटेट हो गए, घबरा से गए, बेचैन से हो गए, है ना. द स्ट्रेंज थिंग इज़, ही सैड, सबसे स्ट्रेंज थिंग ये है कि दैट इफ़ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफ़िकल्टी. आई केयर नथिंग फॉर हिम. ही इज़ माई एनिमी. ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी एंड ही इज़ ओनली अ common fellow. You see how foolish his face is, but since he is wounded. तो वो कह रहे बड़ी अजीब सी चीज़ है
अगर मैं इस आदमी को पुलिस को दे दूँ, है ना, तो कोई परेशानी नहीं है, मुझे इसकी कोई केयर नहीं है, ये मेरा दुश्मन है, सारे अमेरिकन्स मेरे दुश्मन है, एंड वो वो भी उन्हीं में से एक है। और देखो कितना बेवकूफ़ चेहरे से ही लग रहा है, पर वो घायल है ना, क्योंकि ये डॉक्टर है तो इनके अंदर का एक इंटरनल जो एक डॉक्टर की फीलिंग है कि हेल्प अदर्स वाली फीलिंग इनकी जाग रही है ना। तो कह रहा कुछ भी हो लेकिन ये घायल है ना। येस ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, और हम उसको सी में भी नहीं फेंक सकते, हना बोली। देन देर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, एक ही थिंग बची है, वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस, अब हम इसको घर में ले जाना होगा। बट द सर्वेंट सदाओ इंक्वायर, सदाओ ने इंक्वायरी करके पूछा, वो सर्वेंट्स है घर में। वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस, एज इंडीड वी मस्ट सदाओ। तो वो कहती है हम उनको सिंपली कह देंगे कि हम इसको जल्दी ही पुलिस में दे देंगे। तो हाँ दे देंगे, जैसा कि हम दे ही देंगे, सदाओ ने कहा, सदाओ से उसने कहा, सॉरी, ठीक है। वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन, हमको बच्चों और पोजीशन का ध्यान रखना है, तुम्हारी पोजीशन अपने बच्चों का। इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस इफ़ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, तो ये हम सब के लिए ख़तरनाक हो सकता है अगर हम इसको आदमी को, युद्ध का जो कैदी, इसको अपने साथ रखेंगे तो। सर्टेनली सदाओ एग्रीड, यकीनन सदाओ ने एग्री होके कहा। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, मैं इससे ज़्यादा कुछ करने की सोच भी नहीं सकता। 10 एग्रीड, तो दोनों एग्री हो गए। टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, उन्होंने उसको उठाया। ही वॉज वेरी लाइट, वो हल्का फुल्का था। लाइक अ फ्लो फॉल दैट हैड बीन हाफ स्टार्ब्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम अनटिल इट इज़ ओनली फेदर एंड स्केलेटन, तो वो मतलब बहुत हल्का फील हो रहा था फेदर की तरह, क्योंकि अभी तो ऐसे लग रहा था कि वो बिल्कुल पंख और सिर्फ स्केलेटन ही है ना। सो हिज आर्म हैंगिंग, उसके हाथ लटक रहे थे। दे कैरिड हिम द स्टेप एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस, वो उसको सीढ़ियों के पास में, दरवाजे के पास तक ले गए। द डोर ओपन इनटू अ पैसेज, दरवाज़ा एक पैसेज में खुलता था। एंड डाउन द पैसेज दे कैरिड द मैन टूवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम, उसको पैसेज के पास से नीचे करके वो बेडरूम में ले गए, खाली बेडरूम में। इट हैविंग द बेडरूम ऑफ सदाउस फादर, वो सदाओ के पापा का बेडरूम था। इट हैड एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड, और पापा की मौत के बाद ये कमरा जो है वो यूज़ नहीं होता है। दे लेड मैन ऑन डीपली मेटर्ड फ्लोर, उन्होंने अच्छा बढ़िया जो गद्दों वाला फ्लोर था उस पर उसको लिटा दिया। एवरीथिंग हेयर हैड बीन जैपनीज टू प्लीज द ओल्ड मैन, सब कुछ वहाँ पे जो था वो जैपनीज था, ओल्ड स्टाइल का, वो ओल्ड मैन के लिए जो रखा हुआ था वहाँ पर, है ना। चेयर और स्लीप इन अ फॉरेन बेड, चेयर हो या फिर सॉरी ओके, तो यहाँ पर जो है वो सदाओ के पापा का जो बेडरूम था वहाँ पर उन्होंने उसको ज़मीन पर लिटाया था, ठीक है। और यहाँ पर जो एक लाइन थी, एवरीथिंग हेयर हैड बीन जैपनीज टू प्लीज द ओल्ड मैन, तो यहाँ पर जो सब कुछ था वो जैपनीज स्टाइल का था, ताकि वो जो ओल्ड मैन दैट इज़ सदाओ, फादर ऑफ सदाओ, वो खुश रहें, तो उन्हीं की स्टाइल का जैपनीज था, है ना। हु वुड नेवर इन हिज ओन होम सिट ऑन अ चेयर और स्लीप इन अ फॉरेन बेड, तो जैपनीज़ का ऐसा कोई ट्रेडिशन होगा कि वो लोग ज़मीन पे ही बैठते होंगे, चेयर्स पे नहीं बैठते होंगे, और सोते भी ज़मीन पर ही थे, तो इसीलिए वो चेयर पे भी नहीं बैठते थे और फॉरेन के बेड पे भी नहीं सोते थे, तो इसीलिए उनके यहाँ पर उस रूम में बेड नहीं था। हना वेंट टू द वॉल कबर्ड, हना जो है वो दीवार में बनी हुई किसी कबर्ड के पास जाती है। एंड स्लाइड बैक अ डोर को स्लाइड करती है, दैट मीन्स कि खोलती है वो उसको। टुक आउट अ सॉफ्ट क्विल्ट, एक सॉफ्ट सा गद्दा या रजाई निकालती है। शी हेजिटेट, वो ज़रा थोड़ी असमंजस में है कि द क्विल्ट वॉज कवर्ड विद फ्लावर्ड सिल्क, क्विल्ट जो है उस पर कवर चढ़ा है फूलों वाले सिल्क का। एंड लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क, जो उसकी लाइनिंग है पूरी प्योर वाइट सिल्क है। ही सो डर्टी शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस, बड़ा ये गंदा सा है जो आदमी आया है, वो धीरे से फुसफुसा के बोलती है। या शी हैड बेटर बी वॉश्ड, तो अच्छा है कि इसको हम वॉश कर दें, धो लें। सदाओ एग्री कर जाते हैं।
सॉरी, इफ़ यू विल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम, तो अगर तुम पानी गर्म कर दोगी तो मैं इसे साफ़ कर दूँगा। आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम शी सेड, तो मैं मतलब नहीं चाहती कि आप उसको छुओ। वो बोली, वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज़ हियर, हमें सर्वेंट्स को बता देना चाहिए कि यहाँ पर है। आई विल टेल यूमी नाउ, अब ये बोल रही कि यूमी नाम की सर्वेंट को हम बता देते हैं, मैं उसको बता दूँ। शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ मिनट एंड शी कैन वॉश हिम, वो थोड़ी देर के लिए बच्चों को छोड़ के यहाँ जाएगी और उसको इसको साफ़ कर देगी। सदाव कंसिडर्ड अ मोमेंट, लेट इट बी सो, ही एग्रीड, यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स, तो सदाव भी मान जाते हैं और फिर कहते हैं चलो ऐसा करते हैं, और कहते हैं कि चलो यूमी को और बाकी सबको बता देते हैं। बट द अटर pallor of man's unconscious face moved him first to step and feel his pulse. Okay, तो but the utter pallor of man's unconscious face moved him फर्स्ट टू स्टूड एंड फील हिज पल्स, तो क्या हुआ कि जब वो खड़े हुए तो उनकी एकदम से नज़र पड़ी उसके बहुत ज़्यादा भयानक पेलर, मतलब कि येलोइश पीले कलर का उसका चेहरा पीला पड़ रहा था। जो बेहोश पड़ा आदमी था उसके चेहरे को देखा तो वो पीला पड़ रहा था और इसी वजह से वो वहीं पर रुक गए, झुक गए, और उन्होंने उसको उन्हें लगा ऐसे कि नहीं पहले उसका पल्स देखना चाहिए। जब उन्होंने देखा तो इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर, वो ख़त्म सी हो रही थी पर थी। बट ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैंस कोल्ड ब्रेस्ट, अब उन्होंने अपने हाथों को उस आदमी की कोल्ड ठंडी छाती पर रखा। द हार्ट टू वॉज येट अलाइव, जो दिल था वो अभी भी जिंदा था। हना क्राइड आउट इन फियर, हना जो है वो चिल्लाई जोर से डर के मारे। डोंट ट्राई टू सेव हिम, उसे बचाने की कोशिश मत करो। इफ़ ही शुड लिव, अगर वो जिंदा मतलब जब वो बचा ही नहीं है, मर ही गया है, तो अब उसे क्या बचाना है ना। वॉट इफ़ ही शुड डाई, क्या होगा अगर वो मर गया तो। सदाव रिप्लाइड, ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन मोशनलेस मैन, अब वो बैठ के खड़े होके देख रहे थे वो जो मोशनलेस मैन पड़ा था। द मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विटेलिटी और ही ओके, तो यहाँ पर जो उन्होंने कहा था डॉक्टर सदाव ने, व्हाट इफ़ ही शुड डाई, वो कहते हैं कि अगर ये मर गया तो दैट मीन्स कि उनके ऑपरेट करने के समय ये मर गया। तो उन्होंने रिप्लाई किया, ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, वो अभी भी उस आदमी को देखते हुए उसको बोले, हना को, द मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ, इस आदमी के अंदर मतलब बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ अलग सी अनोखी सी ज़िंदगी है या कुछ जीवन है इसके अंदर, मतलब जो नहीं तो ये अभी तक मरा नहीं है। बट देन ही वॉज वेरी यंग, और वो अभी काफ़ी यंग भी है, यहाँ तक कि शायद परहैप्स नॉट येट 25, अभी तक शायद 25 का भी ना हुआ हो। यू मैन डाई फ्रॉम ऑपरेशन, तो ये हना अब बोलती है कि तो आपका मतलब है कि वो ऑपरेशन से मर सकता है। हना आस्ट, हना ने पूछा। यस, सदाओ ने बोला। हना कंसिडर्ड दिस अनडाउटफुली एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर सदाओ टर्न्ड अवे, तो हना ने भी हाँ इसको मतलब ले लिया कि डाउटफुली इस बात को ले लिया कि हाँ सही है, मर सकता है, ऑपरेशन से भी मर सकता है। और जब उसने कुछ आंसर नहीं किया तो सदाव जो है वो टर्न हुए। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हम, किसी भी मतलब कंडीशन में कुछ उसके साथ करना होगा। ही सैड, वो बोले। एंड फर्स्ट वी मस्ट बी वॉश्ड, सबसे पहले हमें इसे वॉश करना है। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम एंड हना केम बिहाइंड हिम, वो जल्दी से रूम से बाहर आए, हना पीछे पीछे आई। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन, वो वाइट आदमी के साथ में, अमेरिकन के साथ में अकेले रहने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी, तो वो फटाफट पीछे से आ गई। ही वॉज द फर्स्ट शी हैड बीन सिंस शी लेफ्ट अमेरिका एंड नाउ ही सीम्स टू हैव नथिंग टू डू विद दोज हु शी हैड नोन देयर, अब वो पहली बार किसी अमेरिकन से या किसी वाइट गोरे से मिली थी जब से कि उसने अमेरिका छोड़ा था। वो डॉक्टर सदाव और हना अमेरिका में ही मिले थे, है ना, तो जब से उसने अमेरिका छोड़ा वो तब से पहली बार ही उस समय की बात से अब वो पहली बार किसी अमेरिकन से मिली है, और उन अमेरिकन्स और इस अमेरिकन्स में बहुत अंतर है ना, जिन्हें वो जानती है और उनमें और इसमें बहुत अंतर है। हियर ही वॉज एनिमी, यहाँ पे अभी एक एनिमी है, अमिनेंस लिविंग और डेड।
अ मीनस लिविंग और डेड, मतलब एक खतरा है अगर वो जिंदा है तब भी और मर गया तब भी, ठीक है। शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड सॉरी यूमी। वो नर्सरी मतलब बच्चों का जो एरिया होगा या रूम होंगे वहाँ गई और यूमी को बुलाया। बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस एंड शी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट एंड स्माइल एट दैम एंड प्ले विद द बेबी बॉय नाउ नियरली 3 months ओल्ड। पर बच्चों ने जो है उसकी आवाज़ सुन ली और फिर उसे कुछ पलों के लिए अंदर जाना पड़ा। उसने वहाँ स्माइल की, उनके साथ खेला, छोटे से बेबी बॉय के साथ में जो लगभग 3 months का था उसके साथ खेला उसने। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशनड विद हर माउथ यूमी कम विथ मी। तो बच्चे के बालों पे हाथ फेरती हुई वो धीरे से बोली, यूमी मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड यूमी रिप्लाइड, ही इज़ रेडी। मैं बच्चे को बेड पे रख देती हूँ, वो तैयार है, यूमी ने जवाब दिया। शी वेंट विथ यूमी इन टू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स वाइल यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्ट्स ऑन द फ्लोर एंड लेट द बेबी बिटवीन देम। तो वो बाहर आ गई। यूमी जो थी वो बेड नेक्स्ट मतलब जो बाजू वाले बेडरूम में थी वो आ गई और यूमी ने वहाँ पे बच्चा जो सो गया था उसको उसने क्विल्ट के बीच में अच्छे से बेड में उठा के और सुला दिया, ठीक है। देन हना लेट द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन। फिर हना धीरे धीरे और आवाज़ नहीं करते हुए शांति से किचन में गई। द टू सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड एट व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम। तो दोनों जो दो नौकर थे उनको सब बता दिया गया था और दोनों डरे हुए थे मास्टर ने जो बताया था उससे। द ओल्ड गार्डनर हु वॉज ऑल्सो अ हाउस सर्वेंट पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप। वो जो एक बूढ़ा सा गार्डनर था, माली था, वो भी घर का नौकर था, उसने तो अपने होठों के बाल खींच लिए। मैं बहुत डर गया। द मास्टर आउट नॉट। अच्छा चलिए यहाँ तक हम करते हैं, फिर काफ़ी ये बड़ा हो जाएगा, है ना, ठीक है। सो नाउ आई एम गिविंग यू क्वेश्चंस। ओके, सो दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, देयर आर 5 क्वेश्चंस। इनिशियली व्हाट डिड दे डू विद द मैन। उन्होंने इनिशियली क्या किया था, तो दे टेक द मैन, दे टुक द मैन इन टू देयर हाउस, है ना। और इसके अलावा और जो भी कुछ था, बेडरूम में ले गए थे, क्विट लाए थे, ये किया था, वो सब आपको मेंशन करना है, ठीक है। सेकेंड इज द हाउ डिड दे रियलाइज दैट द मैन वॉज प्रिजनर ऑफ वॉर। उन्हें कैसे पता चला कि वो कैदी है, भागा हुआ युद्ध का कैदी है ना। सो यू नो दैट, मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। और व्हाट डिड दे डिसाइड टू वाई डिड दे डिसाइड टू वॉश द मैन। उन्होंने उसको वॉश करने के लिए क्यों डिसाइड किया। वेट, ओके, नेक्स्ट वन इज द व्हाट वाज डॉक्टर सदाव एंड हनास प्लान फॉर द मैन। उन्होंने क्या प्लान किया था कि ये ठीक हो जाएगा तो हम इसको पुलिस को दे देंगे, है ना। इस टाइप से प्लान कर रहे थे, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये लिखना है यहाँ पर। एंड हाउ डिड सर्वेंट्स रिएक्ट आफ्टर नोइंग अबाउट द मैन। वो आदमी के जानने के, उस आदमी के बारे में जान के जो किचन में 2 बंदे थे जिनसे कि डॉक्टर सदाव का कॉन्वर्सेशन हो रहा था, तो व्हाट वाज देयर रिएक्शन, ठीक है, ये आपको लिखना है। सो ये आपके 5 क्वेश्चंस हो गए हैं। सो डू योर होमवर्क। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।